हेलो प्यारे दोस्तों, यूट्यूब चैनल अपना परिवार 07 में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। आज तारीख 2/6/2025 से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, तो इसलिए आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। एक दिया है, हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने भारत का सबसे बड़ा स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ से किया है। तो देखिए, इस क्वेश्चन के ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। तो देखिए, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने दिल्ली से इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की शुरुआत की जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के मूल्यांकन के लिए सबसे बड़ा सर्वेक्षण है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है, वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान भारत में कोयले के आयात में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं 1.7%, 3.1%, 5.3%, 7.9%। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 7.9%। तो देखिए, इसके बारे में देखते हैं। सरकार द्वारा घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के कारण भारत में कोयले के आयात में 7.9% की गिरावट दर्ज की गई है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है, हाल ही में किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए 14 दिन तक वीजा मुक्त प्रवेश की सुविधा शुरू की है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं थाईलैंड, फिलीपींस, श्रीलंका या कनाडा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, फिलीपींस। तो देखिए, इसके बारे में देखते हैं। फिलीपींस सरकार ने भारत के साथ पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु भारतीय नागरिकों को 14 दिनों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है, हाल ही में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का ऑप्शन है गुवाहाटी, देहरादून, सूरत या जयपुर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, देहरादून। तो देखिए, इसके बारे में देखते हैं। देहरादून में आयोजित इस महोत्सव का उद्देश्य बौद्धिक संपदा जागरूकता और नवाचार को बढ़ावा देना था। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है, ई गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 के तहत कितनी परियोजनाओं या पहलों का चयन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है 15, 19, 21 या 33। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 19। तो देखिए, इसके बारे में देखते हैं। इस वर्ष कुल 19 पहलों को उनके उत्कृष्ट डिजिटल प्रशासन कार्यों के लिए चुना गया है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है, तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन के ऑप्शन है 30 मई, 31 मई, 1 जून या 2 जून। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 31 मई। तो देखिए, इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार 31 मई को नो टोबैगो डे मनाया जाता है ताकि धूम्रपान और तंबाकू से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूकता फैलाई जा सके। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है, हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री भारत की यात्रा पर आए थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है भूटान, नेपाल, मालदीव या यूक्रेन। तो क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मालदीव। तो इसके बारे में हम देखते हैं। भारत मालदीव संबंधों को और मजबूत करने के लिए मालदीव के विदेश मंत्री ने हाल ही में भारत का दौरा किया। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है, हाल ही में किस देश ने मौसम पूर्वानुमान की
सटीकता बढ़ाने के लिए दुनिया का सबसे उन्नत मौसम मॉडल लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, यूनाइटेड किंगडम या भारत। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा अपना देश भारत, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। भारत ने अत्याधुनिक मौसम मॉडल विकसित किया है जिससे मौसम पूर्वानुमान की सटीकता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया है, हाल ही में किसने गुजरात के दाहोद में भारतीय रेलवे के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव या गृह मंत्री अमित शाह। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो देखिए इनके बारे में देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के दाहोद में इस लोकोमोटिव प्लांट का उद्घाटन किया जो रेल क्षेत्र के आत्मनिर्भर भारत लक्ष्य का हिस्सा है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिया है, हाल ही में किस शहर में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने उन्नत प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है पुणे, चेन्नई, हैदराबाद या दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। DRDO ने नई तकनीकों पर अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दिल्ली में यह केंद्र शुरू किया है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है, गोवा राज्य स्थापना दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन है 28 मई, 29 मई, 30 मई या 31 मई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 30 मई। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। गोवा को 30 मई 1987 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था जिससे राज्य स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अनुसार 2026 एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है नासिक, अहमदाबाद, गोवा या पटना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद। तो देखिए इसके बारे में हम देखते हैं। अहमदाबाद को इसकी आधुनिक सुविधाओं और संगठनात्मक क्षमता के आधार पर मेजबानी के लिए चुना गया है। तो इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिया है, महाराष्ट्र के पहले राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर की आधारशिला हाल ही में किस शहर में रखी गई है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है पुणे, नागपुर, नासिक या अंधेरी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नागपुर। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। नागपुर को इस परियोजना के लिए चुना गया है ताकि फोरेंसिक शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा सके। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को ओकले का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं विराट कोहली, ऋषभ पंत, शुभमन गिल या रोहित शर्मा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, शुभमन गिल को चुना गया है। तो इसके बारे में देखते हैं। युवा क्रिकेटर शुभमन गिल को ओकले द्वारा उनके ऊर्जावान और आधुनिक छवि के कारण ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो इसी के साथ चलते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन और अगले क्वेश्चन पर। दिया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए अंकुर नामक रणनीतिक पहल की शुरुआत की है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। ओडिशा सरकार ने अंकुर पहल की शुरुआत राज्य में हरित और सतत शहरी विकास के उद्देश्य से की है। तो देखिए वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली करंट अफेयर देखने के लिए सुबह 9 बजे जुड़ना ना भूलें।